हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हाँ, सचमुच हमारा परमेश्वर जो है हमको एक माता के समान वो हमको संभालता है। आमेन। हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रेज यू फादर। हाँ, लेकिन संसारी माता जो है वो हमको छोड़ सकती है। संसारी माता पिता हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। ये वादा उसने हमसे किया है। आमेन। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग उत्साहित है। सचमुच आप लोग इस स्तुति आराधना में परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव किया है तो जरूर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा दीजिए और प्रेज द लॉर्ड लिखिए। आमेन। हालेलुया। आज हम वचन में देखेंगे जो हमने कल देखा था उसी को हम आगे लेके जाएंगे, और कल हमने जो देखा था उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज के दिन, और सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन आप हमारे बीच में बोलने चाह रहा है पिता परमेश्वर, हम मांग करते हैं एक एक के जीवन में ये वचन कार्य करने वाला हो सके, उनके जीवन आशीषित होने वाला हो सके, उनका जीवन बदलने वाला हो सके। आप पिता परमेश्वर, मैं मुझको ही आपके हाथ में लाके समर्पित करता हूँ। एक एक वचन मेरे मुंह से जो निकलता है आपके मुंह, आपके द्वारा वो निकलने वाले हो सके। होली स्पिरिट, मेरे को आप अभिषेक करना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी जरूरतें हैं लोगों की पिता वो आप पूरी करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। कल हम देख रहे थे वो है गिनती का पुस्तक में 14 का 22 में हम देखे थे, और उसमें ऐसा लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वह यहाँ पे पर यहोवा ये कहता है, उन सब लोगों ने मतलब इजरायली लोगों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और लेकिन आज हम उन सब लोगों के बदले हम हमारा नाम वहां पे लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन में हम जरा सा नजर डाल के हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में, मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में इसलिए भेजा था कि इस्राएलियों को वहां से बाहर निकाल के ले आए। आमेन। हालेलुया। और वैसे ही हुआ, लेकिन फिर वो राजा जो था उसको जाने नहीं दे रहा था, इस्राएली लोगों को वहां से बाहर निकालने नहीं दे रहा था। वो चाह रहा था कि उनके साथ में रह के उन लोग उनकी सेवा करें। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाह रहा था उनको उस देश में ले जाए जिस देश को उनको देने वाला, उनके बाप दादाओं को उसने पहले से ही प्रतिज्ञा करके उसने बताई थी, वो देश उनको देना वो चाह रहा था। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके बीच में, और जो फिरौन का जो मिस्र का राजा था, उनको बोल दिया कि मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उनको मिस्र से बाहर निकाल आया। कई पीड़ा उनके ऊपर, कई महामारी उनके ऊपर आई, उसके बाद ही उन लोग कहने पाए कि तुम चले जाओ और परमेश्वर यहोवा की तुम उपासना और आराधना करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो विपत्तियां जो मिस्र लोगों के ऊपर डाली थी, मिस्र देश के ऊपर डाली थी, मिस्र देश में इस्राएली थे, लेकिन इस्राएली लोगों को कुछ हानि नहीं हुआ उसमें से। इस्राएली लोग सारे बच गए, लेकिन मिस्र देश में जो लोग थे वो उनका नाश होने पाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां पे सुरक्षित रखा और उनको वहां से बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पे कहता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी क्या क्या आश्चर्य कर्म किया उसमें, वो यहाँ पे
ये जो वाक्य जो लिखी है, जब मूसा ने 12 वेदियों को इस कनान देश में उनको भेज दिया था ताकि वहां पे जाके उसकी क्या कैसे हम उनके वहां पे जाके युद्ध कर सकते हैं, कैसे हम उनके उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उनकी मतलब खोज करने के लिए उनको भेज दिया था। लेकिन जब वो वापस आए 40 दिन के बाद, उसमें से 12 में से 10 लोग बोलने लगे नहीं, हम वहां पे जा नहीं सकते हैं, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमको वैसे ही उन लोग निकल देंगे और वो वैसे ही हमको वो मार देंगे, हम जीत नहीं सकते उनके साथ, ये बहुत पावरफुल लोग हैं वहां पे। लेकिन उसमें से 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, उन्हें बोल दिया नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उस पर जय को पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सिर्फ 12 में से सिर्फ 2 ने बोल दिया कि हम वहां जाके उस देश को हम हासिल कर सकते हैं। मेरे प्रियो, और जब ये संदेश वहां पे आया कि हम वहां पे जाएंगे तो वो लोग हमको मार डालेंगे, तो इस्राएली लोग जो थे वो रोने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हमको क्यों मिस्र देश से बाहर निकाल के ले आया, वहां पर हमें अच्छे थे, तलवार से मारने के लिए हमको ले आया यहाँ पे। ये उनका बुड़ाना, ये उनके अंदर एक कड़वाहट भरी हुई थी और वो बक बक कर रहे थे। और ये समय जो है, उस समय वो यरदन नदी के इस पार थे मेरे प्रियो। जस्ट यरदन नदी को पार करके उस देश में जाने वाले थे, जो देश की उनके पूर्वजों के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो यहाँ यहीं पर थे, लेकिन वो इस यरदन नदी के इस पार थे। तब वो कहता है, मैंने आप लोगों को मिस्र देश में जो मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं और जंगल में मैंने तुम्हारे साथ जो आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरी 10 बार परीक्षा की। यार ये बात थी, वो 10वीं बार की बात थी। 10 बार आप लोगों ने मेरी परीक्षा की, अरे मेरी बातें ना मानी। मेरे प्रियो, पहली बार हमने कल ही देखा था, 4 पॉइंटों 5 पॉइंटों पे हमने बात करी थी। आगे के 5 पॉइंट में आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा फ्लैशबैक करना चाह रहा हूँ कि 5 बार किन बातों में उनकी परीक्षा ली। पहली जो बात थी मेरे प्रियो, जो उन्हें परीक्षा ली, वो थी जब वो मिस्र देश से निकलकर वो अपने रास्ते में जा रहे थे, तो आगे उनके सामने जो था लाल समुद्र था। उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे जो थी मिस्र देश की सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी। पीछे जाते तो वो मार जाते, आगे जाते तो वो डूब के मर जाते। ऐसी परिस्थिति थी। और वहां पर भी उन लोग गुड़गुड़ाने लगे, वहां पर भी वो कहने लगे, हमें मिस्र देश से क्यों निकाल के ले आया, वहीं पे हम अच्छे थे। क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी हमारे लिए गाड़ने के लिए, हम कब्रें नहीं थी वहां पे। और मूसा के ऊपर वो कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर वो बक करने, क्यों आपने हमको उस देश में से निकाल के लिए आया। लेकिन मूसा उनको धीरज देके कहता है, आज तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे, आज तुम उद्धार के काम को तुम देखोगे। और आगे हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उस लाल समुद्र में से वो ले गया। मेरे प्रियो, वो भूल गए कि किसने उनको बुलाया है, वो भूल गए हैं उनको बुलाने वाला कौन है। वो बुलाने वाला वो है मेरे प्रियो, जो उसने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो फिर भी वो भूल गए और वो कुड़कुड़ाने लगे। उनके साथ कौन था ये भूल गए और वो कुड़कुड़ाने लगे। दूसरी बार जब वो लाल समुद्र को वो पार करके 3 दिन की यात्रा में आगे चले गए और ऐसी जगह पर वो पहुंच गए, वहां पे पानी नहीं था, और पानी था तो वो भी खारा था। जो पानी था वो भी खारा था और वो प्यास के मारे उन लोग तड़फ रहे थे। तब इस्राएली लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, इस्राएली लोग मूसा के ऊपर बक करने लगे, हमको तुमने यहाँ पे जंगल में क्यों लेके आया, यहाँ पीने के लिए हमें पानी दे दो, हम तो मर रहे हैं, हमको क्यों लेके आ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा भी वहां पर आश्चर्य कर्म को करता है। जो खारा पानी था
परमेश्वर ने उनको बताया एक पौधे को उस पानी में डाल देना, और वो पौधे को उस पानी में डालने के बाद वो खारा पानी मीठा हो गया। आमेन हालेलुया। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आमेन हालेलुया। इसको देखने के बाद भी उन लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करें, परमेश्वर के ऊपर उन लोगों ने अपना भरोसा नहीं रखा, और इसीलिए वो कहता है कि 10 बार मेरी परीक्षा ली और मेरी बातें नहीं मानी। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे वो आगे बढ़े, करीब दूसरे महीने के 15वें दिन में वो आगे, उनके पास जो भी भोजन वस्तु थी शायद वो खत्म हो गई होगी, और वहां पर भी फिर वो कुड़कुड़ाने लगे, हमारे पास इस जंगल में आप हमें ले आए हैं, इस जंगल में ना हम कुछ बो सकते हैं ना कुछ उगा सकते हैं, ऐसे जमीन में आपने हमको ले आके खड़ा कर दिया है, अब हम क्या करें, हम तो भूखे हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां भी विश्वास योग्य बना रहा। उसने कहा था मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं आपके साथ आगे आगे चलूंगा, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। ओ मेरे प्रियो, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इजरायली लोगों के लिए मन्ना को बेच दिया। आमेन हालेलुया। उनको भूखे मरने ना दिया। हमने कल देखा था परमेश्वर यहाँ पे हमको कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, ना तो भंडार ना तो कुछ इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी स्तुति लेता है। आमेन। कुछ भी कमी उनको नहीं होता है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हमें भी कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि हम उस पक्षियों के से भी मूल्यवान लोग हैं। आमेन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया उसकी समानता और स्वरूप में। आमेन। वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी चिंता करता है, और जो भी जरूरत हमें है वो हमें वो देता है। आगे हमने देखा था, वहां पे परमेश्वर ने उनसे कहा था कि दूसरे दिन के लिए कुछ इकट्ठा मत करना, लेकिन लालच उनके जीवन में आ गई, लालच उनके जीवन में बढ़ गई, और दूसरे दिन के लिए उन लोगों ने इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि दूसरे दिन के लिए इकट्ठा कुछ मत करना, लेकिन कई लोगों ने दूसरे दिन के लिए इकट्ठा कर दिया, यही सोच के कि कल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से पहले अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखना चालू कर दिया, और क्या हो गया, अंत में उसमें कीड़े लग गए, अंत में उसमें कीड़े लगे ना वो खा पाए। परमेश्वर का वचन हमें एक जगह पे हमको उत्साहित करता है, आप बहुत तो कमाते हो, आप बहुत तो मेहनत करते हो, लेकिन ऐसी जगह पर आप लाके आपकी मेहनत ऐसी जगह पे लाके रख देते हो जैसे छेद वाली थैली में। आप कमाते हो और इधर से निकल जाते हो। लेकिन यीशु मसीह ने उसके चेलों को बोल दिया था, जब वो प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह से विनती कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे प्रार्थना में ये सिखाया कि रोज की रोटी हमें दे दे। आमेन हालेलुया। और उसने उनको रोज की रोटी दे दिया। और मेरे प्रिय, जितने दिन इस्राएली उस जंगल में फिरे, उतने दिन परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना का इंतजाम कर दिया। आमेन हालेलुया। कभी वो भूखे नहीं रह पाए, कभी वो भूखे नहीं, कुछ मेहनत उन लोगों ने नहीं करी, फिर भी परमेश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया। आमेन। क्या हम उसको लिए आमेन बोल सकते हैं? क्या हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं? परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, जो भी जरूरतें हैं वो हमको देने वाला परमेश्वर है। आगे उसने कहा था कि सबत के दिन के लिए तुम घर से बाहर मत निकालना। फिर भी इस्राएली लोग सबत के दिन भी बटोरने के लिए बाहर निकले, लेकिन उनको क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो विश्राम का दिन ठहराया है और उसको हमको आदर और मान देना है, उसी के अनुसार चलना है। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमसे कही है उसी के अनुसार हमको चलना है, तो हमको सब कुछ मिलेगा। संडे के लिए उसने प्रोविजन करके रखा था, 7वें दिन के लिए उसने प्रोविजन करके रख दिया था कि 6वें दिन तुम 2 बार दुगना तुम लोग वहां पे बटोर लेना, वो आपके 7वें दिन के लिए हो जाएगा। लेकिन 7वें दिन कुछ मत करना। लेकिन फिर भी उसमें से कई लोग जो है बाहर निकल के बटोरने के लिए बाहर निकले, कुछ नहीं मिला। व्यर्थ ही व्यर्थ है मेरे प्रियो, कुछ ही नहीं मिला। आगे हम आज देखेंगे, फिर एक जगह पर, ऐसी जगह पर उन लोग पहुंच गए हैं
जब वो जंगल में घूमते घूमते वहां उनको पीने के लिए पानी नहीं था। हम निकालेंगे निर्गमन 17 का 1 और 2 पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने इसलिए लगे। ये मूसा से वाद विवाद करने लगे, मन परमेश्वर की परीक्षा लेने लगे। परमेश्वर ने उनको पानी, जो खारा पानी था, उसको मीठा कर दिया था। परमेश्वर वो जानते थे परमेश्वर कुछ भी कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन लोग परमेश्वर के ऊपर या परमेश्वर के दास के ऊपर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, वाद विवाद करने लगे। इतना तक उनकी ये चल गया था कि उसको मार दिया जाए, उसके ऊपर पत्थर मार दिया जाए। और उसने उनसे कहा, मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तुम मुझसे वाद विवाद, मतलब परमेश्वर के जन से अपन वाद विवाद करते हैं तो वो परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। मेरे प्रियो, इसको हमको समझने की बहुत ही जरूरत है मेरे प्रियो। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर निर्गमन 17 का 6 में हम पढ़ेंगे। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएली के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ेंगे उसको ये कहता है, देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। उसमें से पानी निकलेगा। किस में से पानी निकलेगा मेरे प्रियो? वो चट्टान में से पानी निकलेगा। लेकिन कहां से निकलेगा? चट्टान में से नहीं मेरे प्रियो, चट्टान में से निकलेगा। लेकिन वो चट्टान के ऊपर कौन बैठा था मेरे प्रियो? परमेश्वर यहोवा वहां उस चट्टान के ऊपर खड़ा था। मैं तेरे आगे चलकर हेरोब पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा। मेरे प्रियो, पानी, जल का सोता वही है मेरे प्रियो। उसी के अंदर से वो पानी निकला है जो पत्थर से बाहर निकल गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, जो इस संसार के जो पानी हो तुम पियोगे तो प्यासा रहोगे, लेकिन जो मैं देता हूँ वो पानी पियोगे तो कभी तुम प्यासा न रहोगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सोता है मेरे प्रियो, वो पानी का सोता है। हम उसमें से पिएंगे तो हम कभी भी प्यासे ना रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर भी उनके साथ दया दिखाता है। मेरे प्रियो, आज हम दया के समय में हैं, आज हम अनुग्रह के समय में हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमसे वादे के अनुसार हमको अनुग्रह में हमको ले आया है यीशु मसीह के द्वारा। और मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कोई भी वाचा के कारण हमारे ऊपर इंसाम नहीं लगाता है, हमको द्वेष नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम अनुग्रह के पीरियड में हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर जो था इस्राएली लोगों के ऊपर अनुग्रह और दया दिखाता रहा। वो पानी उनके सामने खड़ा था, लाल समुद्र उनके सामने खड़ा, फिर भी उसमें से वो निकल नहीं पाए। परमेश्वर ने उनको निकाला। जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। उनके पास खाने का भोजन नहीं था, परमेश्वर ने उनको मन्ना दे दिया। फिर आगे हम देखते हैं वो बटोरने लगे, दूसरे दिन के लिए कुछ रखने लगे, लेकिन कुछ भी रख नहीं पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और आज भी हमारे ऊपर वो अनुग्रह करता है, अनुग्रह की दृष्टि से हमें देखता है। लेकिन एक समय आ गया मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि से देखना थोड़ा पीछे हट गया और उनके कोप उनके ऊपर उमड़ने लगा। आगे हम देखते हैं, फिर वो उन लोग क्या करने लगे, जब मूसा जो 40 दिन के लिए उस पर्वत के ऊपर चढ़ गया था, वो वापस नहीं लौटा।
तो इस्राएली लोग आरून के पास आके बोलने लगे, हमारे लिए आप तो ऐसे देवता को रखना ताकि हम उसके साथ आगे आगे चलेंगे। हमें मालूम नहीं मूसा कहाँ है या क्या हो गया, उसको 40 दिन हो गए, वो वहां आज तक वो वहां से वापस नहीं लौटा। तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे लिए गए ऐसे देवता को तैयार कर लेना। मेरे प्रियो, उन लोग अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे लोगों की पूजा करने लगे, लेकिन परमेश्वर वहां पर भी विश्वास युक्त बना था। वहां से उनको निकाल के वो आगे ले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हम परीक्षा ना ले, परमेश्वर की हम परीक्षा ना ले। हम कौन होते हैं जो परमेश्वर की हम परीक्षा ले? क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? जिसने हमको बनाया है, क्या हम उसको बना सकते हैं? दूसरे शब्दों में, अगर माता पिता ने हम लोगों को जन्म दिया है, क्या हम माता पिता को जन्म दे सकते हैं? नहीं। लेकिन इन लोगों ने जिसने इनको बनाया था उसी की दूसरा एक आकार बनाया, बछड़े का आकार बनाया और उसको वो दंडवत करने लगे। वो हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा है मेरे प्रिय, वो हमारे साथ बना रहता है। वो आत्मा है मेरे प्रिय, वो आत्मा के द्वारा हमारे साथ बना हुआ है। आज वो हमारे जीवन में वो रहता है, उसके आत्मा के द्वारा। हम परमेश्वर को बना नहीं सकते हैं। आगे हम देखते हैं 8वीं जो है, अब माउंट सिनाई के पास से वो निकल के जब वो गए तो वहां पे उन लोग कुछ गुटगुटाने लगे। आप ये देखेंगे गिनती का 10 का 33 में, और 10 का 33 में वहां पे कहते हैं, पढ़ लीजिए। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों में के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब माउंट सिनाई के पास से वो लोग निकल के आगे चले 3 दिन के बाद, तो 3 दिन वो चलते रहे। लेकिन आगे हम कहते हैं गिनती का 11 का 1 में उन लोग क्या फिर से मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। पढ़े इसको। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका को भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हाँ, यहाँ पे क्या कारण है ये हमें बाइबल में नहीं लिखाया गया है, पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखाया गया क्या कारण है। लेकिन वो क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे मूसा के ऊपर, वहां पे बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर उनसे बोल रहा है, सब आश्चर्य कर्म उनके बीच में कर रहा है, फिर भी उन लोग वहां पे मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का कोप जो है उनके ऊपर भड़क उठा और वहां पे उसने आग को लगा दिया, वो भस्म करने लगा वहां पे। मेरे प्रियो, इस समय, इससे पहले हम देखा था परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर अपना दया अनुग्रह हमारे ऊपर, उनके ऊपर बना के रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, इस समय पे हम देखते हैं परमेश्वर का जो कोप भड़क उठा और वो वहां पे आग उसने भस्म कर दिया, आग से उसने भस्म कर दिया। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसे आने वाला है मेरे प्रियो। हाँ, आज हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह उस सिंहासन के राजगद्दी पर बैठेगा, वहां पे अनुग्रह नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की परीक्षा ना करो। जिस भी परिस्थिति में आप जाते हो, परमेश्वर के ऊपर आप कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर के लोगों के ऊपर आप कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि अनुग्रह का समय जो है थोड़े दिन के बाद समय खत्म होने वाला है। और जो चिन्ह हम चारों ओर हम देखते हैं, जो चिन्ह उसके आने का संकेत हमको दिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसका आना जो निकट है, इसलिए अपने मन को फिराओ। जो अनुग्रह उसने दिया है उसके अनुसार हम जिए और परमेश्वर की आग को भड़कने मत दो। और वो जब वो सिंहासन पर बैठेगा, वो एक दिन बैठेगा मेरे प्रियो, वहां पे वो मुंह देख के काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे काम किए हैं उसी के अनुसार वो उनको सजा या राज्य में प्रवेश कराएगा।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वो बार बार कुड़कुड़ाने के बाद परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाता रहा। बार बार कुड़कुड़ाने के बाद परमेश्वर उनके लिए सारे चीजों को वो देता रहा। जो भी चीजें उनको जरूरत थी उसके अनुसार उनको पूर्ति करता रहा। फिर भी यह लोग कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट गुड़गुड़ाने लगे। और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने वहां पे भस्म कर दिया। और 9वीं बात हम देखते हैं आगे इसको गिनती का 11 का 4 में। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। हाँ, फिर भी उनके बीच में एक लालच आने लगी, हमें मांस खाने के लिए कौन देगा। फिर भी उन लोग क्या करने लगे, मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे, हमें मांस खाने के लिए कौन देगा। इस्राएलियों में जब हम मिस्र देश में थे वहां मटन के अंडी के पास में हम बैठ के हम खाते थे, तृप्त हो जाते थे, पेट भर के हम खाते थे। तो यहाँ हमको कौन देगा, रोज हम मन्ना खा के थक गए हैं। आगे पढ़े 5। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हमें जो वो मछलियां स्मरण है कहाँ की, मिस्र देश की। बार बार मेरे प्रियो उन लोग मिस्र देश में उनकी बातें करते रहे। मतलब उन लोग वहां पे परिश्रम में थे, उन लोग वहां पे कठिनाई में थे, उन लोग वहां पे बंधुआई में थे, फिर भी वही उनको अच्छा लग रहा था। परमेश्वर ने आपको निकाला है मेरे प्रियो बाहर, उस पाप के जाल में से आपको छुड़ाया है, उस दलदल में से निकाल के आपको खड़ा कर दिया है मेरे प्रियो। पुरानी यादें स्मरण ना करना, पिछली बातें जो परमेश्वर ने आपको जहां से निकाला है उस देश की याद ना करना। अब्राहम को जब बोला गया था कि इस देश को छोड़, वो छोड़ के चला गया, फिर वापस लौट के उसने कभी नहीं देखा। लेकिन रेबेका के अपना इसहाक के लिए उसने पत्नी ढूंढने के लिए उसने अपने एक गुर्नियों को वहां बेच दिया। मेरे प्रियो, जब सदम और अमोरा में जब उसका नाश कर दिया गया, जब लूत और उसकी पत्नी बाहर निकल के आई, लेकिन लूत ने और उसकी पत्नी ने क्या किया, वो मुड़ के देखिए इसको, मिस्र की सदम और गमोरा जो मिस्र था उनका, और क्या हो गया उसका परिणाम, नमक का तंबा बन गया। ना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रिय। हाँ मेरे भाई, संसार में है तो पीछे देखने की ज्यादा आदत होती है, लेकिन नहीं, हमको आगे बढ़ना है। जो मुकुट हमारे लिए रख छोड़ा है उसको देखते हुए हमको दौड़ना है, उसी को पाने के लिए हमको दौड़ना है। पहले इनाम पाने के लिए हम दौड़ना, सबसे आगे दौड़ने की हमको कोशिश करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इस समय मैं वंदना के लिए प्रार्थना करता हूं जो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रही है। हाँ, आपकी शादी में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी शादी में, वो रिस्टोर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, आई एम प्रेइंग फॉर यू वंदना, गॉड विल रिस्टोर दैट योर मैरिज। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आगे 5 को, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में से एक बेर खाया करते थे। हाँ, हमें वो मछलियां स्मरण है जो मिस्र में हम खाया करते थे। और वे खीरे, और वो खीरे, कुकुम्बर और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। आगे, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जी घबरा गया है। वहाँ तो मेहनत करके खाते थे, गुलामी में खाते थे, पसीना बहाते थे और रोते थे परमेश्वर के पास आके, हमें यहाँ से छुड़ा दो, हमें यहाँ से छुड़ा दो। लेकिन छुड़ाने के बाद भी फिर भी तुमको वही याद आ रहा है। हम मन्ना खा के थक गए हैं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर भी परमेश्वर आपको मन्ना दे रहा है, उसको खा के आप थक गए हैं। गिनती का 11 का 10 आगे पढ़ते हैं। 10 में, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर बोले मैं आपकी सब जरूरतों को
पूरा करने के बाद, हाँ मेरे प्रियो, आपके पास लग्जरियस लाइफ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। लग्जरियस लाइफ के लिए हाँ मिल सकता है, मिल जाता है, और कई लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन जरूरतें आपकी पूरी हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन यहां पे परमेश्वर का क्या हुआ? उसको परमेश्वर का गुस्सा आ गया। और आगे हम 31 में देखते हैं, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। आगे और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। हाँ, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? बटेरे उनके बीच में भेज दिया गया है। लेकिन आगे हम वहाँ पे 33 में पढ़ते हैं, मांस उनके मुंह ही में था। मांस उनके मुंह में ही था, मतलब उन लोग लालची थे, इतने लालची हो गए थे कि मन्ना खाने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में वो बकबक करने लगे थे, बातें करने लगे थे। परमेश्वर ने उनके लिए प्रोविजन कर दिया, लेकिन परमेश्वर एकदम गुस्सा में था। लेकिन वो जब उनके मुंह में जो मांस ही था, दांत में बीच में मांस था, और वे उसे खाने ना पाए थे, और वो उसे खाने ना पाए थे, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, कि यहोवा का कोप उनके ऊपर क्या होगा? भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उनको वहाँ बहुत बड़ी मार से वहाँ पे मारा। मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। उस आज्ञा के अनुसार आप चल रहा है तो उस जीवन के स्वर्ग में आप प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं करेंगे और उसके ऊपर हमेशा विरुद्ध में बातें करते रहे, उनके लिए एक जगह छोड़ रखी है, वो है आग, वो है नरक। वहां पे जाएंगे, सबको मार दिया जाएगा, वहां पे डाल दिया जाएगा। कब तक आप परमेश्वर की परीक्षा करें? कब तक आप परमेश्वर को देखते रहे कि परमेश्वर हमारे बीच में कैसे काम कर रहा है? कब तक आप परमेश्वर को कोप देते रहेंगे? आगे हम देखते हैं, आखिरी जो बात है, हम देखते हैं गिनती की 14 के 1 में, और वो ये है, जब मैंने पहले बोल दिया था, जब मूसा ने 12 वेदियों को वहां कनान देश में भेज दिया था, ताकि उन लोग वहां पे जाके किस तरीके से वो हासिल कर सकते हैं, वो देखने के लिए, उसको खोजने के लिए, मतलब थोड़ा बारीकी से देखने के लिए। लेकिन वहां से जब तो वापस आए तो 10 लोगों ने बोले कि हम वहां पे जा नहीं सकते, हम वहां पे जाएंगे तो हमको तलवार से मार दिया जाएगा। लेकिन 2 जन ने बोल दिया था कि हम लोग वहां पे जाके जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आगे 14 का 1, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर रोते रह गए कि हमको तुमने मिस्र देश में से क्यों निकाला है? 2 पढ़ो। और सब इजरायली मूसा और हारून पर उड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते। फिर वही बोल रहा है कि अच्छा होता हम मिस्र देश में ही मर जाते, अच्छा होता हम जंगल में ही मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, जो उसके विरुद्ध में जो बातें करी थी, सभी लोगों को वहां पे ढेर कर दिया। जंगल में ढेर हो गए मेरे प्रियो, जो उन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं करा, उन लोगों ने जिनके ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करा, वो सब लोग ढेर हो गए। और जो 20 साल के ऊपर के थे, सब लोग मर गए वहां पे। उस देश में वो प्रवेश नहीं करने पाए, क्योंकि उनकी अविश्वास के कारण। वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की बार बार परीक्षा ले रहे थे। और आगे हम देखते हैं 23 में, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। उसको वो कभी देखने नहीं पाएंगे। जिस पूर्वजों से मैंने शपथ खाई थी, मैं आप लोगों को उस देश में ले जाने वाला हूँ, वो कभी नहीं
देख पाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, हमको एक वादा किया है, यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हम प्रवेश कर सकते हैं मेरे प्रियो, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम यही ढेर हो जाएंगे, उस आग में डाल दिया जाएगा। आगे 29 में, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यूपेत के। जी, यहाँ पे बुड़बुड़ाने के कारण उसने बोल दिया कि मैं आप लोगों को उस देश में प्रवेश नहीं करूंगा। जो 20 साल के नीचे थे वही यहोशू के अगुवाई में उस देश में प्रवेश करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम कोप न दिलाएं, परमेश्वर को हम गुस्सा ना दिलाएं। परमेश्वर, इस समय है मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय है, उसके हम फायदा उठा के हम परमेश्वर के ऊपर दया जो हमारे ऊपर उसने की है उसकी हम आनंद ले ले मेरे प्रियो। आगे मेरे प्रियो हम देखते हैं 34 में, और जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मेरे प्रियो, ऐसा कहा जाता है कि जो यरदन नदी के इस पार थे उनको काली उस पार उनको जाना था। लेकिन मेरे प्रियो, 1 दिन की, 2 दिन की या 3 दिन 4 दिन की जर्नी होगी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसी सजा दी कि वो 40 साल तक, वो तो जा ही नहीं पाए, लेकिन उनके बच्चे जो 40 साल तक उस देश में प्रवेश ना करने पाए। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम स्वर्ग के निवासी, हम स्वर्ग के लिए हमको बुलाया गया है। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय है और परमेश्वर आप लोगों के ऊपर अनुग्रह करने पाए। परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, आप पर अनुग्रह जो बनाया रखा है, उसका आप आनंद ले ले और उसको क्रोध, उसको कोप ना दिलाए, उसको गुस्सा ना दिलाए, ताकि हम एक दिन स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये वचन के लिए आपको धन्यवाद है, जो बातें आपने हमसे किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, जिन्होंने ये वचन सुना है, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन पिता परमेश्वर काम करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, हालेलुया।